और अब आज की तीसरी घर वापसी वाली खबर से खबरदार करते हैं। घर वापसी इस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल संघ परिवार की तरफ से मुसलमानों के वापस हिंदू धर्म अपनाने पर किया जाता है। घर वापसी वो क्रिया है जिसकी प्रतिक्रिया राजनीति में सबसे ज्यादा होती आई है। धर्मांतरण अगर एक वार है तो घर वापसी उसका पलटवार। और इसी बीच कल रात योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में जब 35 मिनट की संघ प्रमुख ने मुलाकात की तो उससे भी 24 घंटे पहले एक बड़ा बयान दिया। कहा कि घर वापसी की प्रक्रिया पर जोर देना होगा। जो घर वापसी करें यानी मुस्लिम या ईसाई वापस हिंदू धर्म अपनाए, उन्हें समाज में अपने साथ जोड़ने पर ध्यान दिया जाए। इसके बाद मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम राजनीति करने वाले नेता भड़क गए। अरशद मदनी तो खून बहने तक की बात करने लगे। जोर जबरदस्ती या लालच दिखाकर या मजबूरी में फंसाकर अपनी झुंड बढ़ाने के लिए अपने झुंड में खींचना लोगों को, ये जो मतांतरण का प्रकार है वो पूर्णतः त्याज्य है, निषेधार्ह है। और घर वापसी उसका उत्तर है, वो होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए, घर वापसी चालू होना चाहिए। जो आना चाहते हैं उनको घर वापसी में जबरदस्ती नहीं होती, जो आना चाहते हैं उनके लिए रास्ता बनाते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और घर वापसी पर भागवत योगी की बात। इससे जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और AIMIM नेता इम्तियाज जलील तल्ख बयान देने लगते हैं। आखिर क्यों? मोहन भागवत ने दो बड़ी बात लखनऊ में मुख्यमंत्री से मुलाकात से पहले कही। पहली बात, घर वापसी का काम तेज होना चाहिए, और दूसरी बात, जो लोग हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदूकरण का एक कार्यक्रम राष्ट्रीयकरण का हिस्सा है। और उस पर आखिर आपत्ति क्यों? जो विदेशी होगा उसको विदेश में भेजेंगे, जो भारत का होगा भारत में रहेगा। घर वापसी का कार्यक्रम यहाँ भी चलाया जाएगा, बिहार में बृहद स्तर पर पूरे देश के अंदर चलाया नहीं जाएगा, चल रहा है, पहले से चल रहा है। घर वापसी पर भागवत जो कह रहे हैं और योगी जो कहते आ रहे हैं, इसी को लेकर अब सबसे पहले अरशद मदनी ने अपने पुराने वीडियो से नया वार किया है। माँ के दूध और खून बहने की बात अरशद मदनी घर वापसी की बात आते ही याद दिलाने लगे। कि मुल्क अगर चलेगा तो प्यार और मोहब्बत से चलेगा। क्या यही वजह है कि जब तमन्ना जहां उत्तर प्रदेश के संभल में अमन से शादी करती है, मन्नत मांगी गई कि शादी के बाद कांवड़ लेकर चलेंगी। पिछले हफ्ते तमन्ना मलिक बुर्का पहने हुए कांवड़ लेकर चली। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने विरोध किया, कहा कि तमन्ना मुस्लिम नहीं, वो तो धर्म परिवर्तन कर चुकी है। मुस्लिम मानने तक से मना किया। जरूरी नहीं है कि अगर कोई बुर्का पहने हुए है वो मुसलमान हो। आप अगर उस महिला की हिस्ट्री में जाएं तो आपको मालूम होगा कि वो महिला मुसलमान नहीं है, उसने अपना धर्म परिवर्तन कर चुकी है। वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर चुकी है जो दूसरे धर्म से आता है। और रही बात बुर्का पहन रखा है उसने, तो आप उसे मुसलमान समझेंगे तो मैं समझता हूँ हरगिज नहीं। जिस वक्त देश में घर वापसी पर बहस छिड़ी है, तब हिंदू युवक से शादी करके कांवड़ लेकर चलने वाली, जलाभिषेक करने वाली तमन्ना को दावा है धमकी दी जाने लगी। कट्टरपंथियों की तरफ से जिंदा जलाने, धमकी भरे वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर डराने का आरोप लगाया गया है। पुलिस जांच कर रही है। बहुत लोग हैं जो धमकियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो हम उसी की तहरीर देना आए हैं फिलहाल। लेकिन अब जो धमकी आएगी हम उसी के नाम से देना आएंगे, क्योंकि वीडियो डाउनलोड करके लेकर आएंगे और नाम की करके जाएंगे, उसकी तहरीर देकर जाएंगे। अभी किस तरह की आपको जो है धमकियाँ जो है मिली हैं? क्या कुछ जो है उसमें जो है लिखा जा रहा है आपको? यही क्या, मार दो, जिंदा जला दो, अच्छा नहीं किया, ये है वो है, जहाँ दिखे इसको मार दो। बहुत से कट्टरपंथी हैं ऐसे जो बहुत सवाल उठा रहे हैं। पिछले 2-3-4 दिन से बहुत सवाल उठ रहे हैं, तो उन्हीं लोगों के माध्यम से हम तहरीर देना आए थे अपनी। क्या यही वजह है कि संघ प्रमुख की तरफ से ही जब घर वापसी की बात कही गई, तुरंत मदनी से लेकर ओवैसी की पार्टी के नेता तक तल्ख बयान देने लगे? RSS जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की अगर बात करता है, तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूँ। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से?
इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। अरे ये देश का मुसलमान है, वफादार मुसलमान है, जो इस मिट्टी को दिन में 5 मरतबा चूमता है, जिसने अजमल कसाब को अपनी कब्रिस्तानों के अंदर दफन नहीं करने देंगे हम, ये फैसला लिया हुआ है। वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ है, देश को कमजोर करने का, देश को बांटने का, देश को तोड़ने का। तो अब यहाँ पर लोगों को ये लग रहा है कि हमने इतनी कोशिशें करवा ली है, ये देश टूट क्यों नहीं रहा है। तो इस तरह के बयान सिर्फ यही नहीं देते हैं, हर रोज कोई ना कोई इनका प्यादा खड़े रहता है और ये इस तरह के बयानबाजी करते रहता है। अगर मुसलमानों की वापसी हिंदू धर्म में कराएंगे तो कौन सी जाति स्वीकार करेगी? है कोई एक जाति जो ये कहेगी ठीक है मुसलमानों को हिंदू धर्म में लाओ, रोटी बेटी का संबंध हम करने को तैयार है? जो लोग खुद हिंदू धर्म में हैं उनको तो आप संभाल नहीं पा रहे। एक छोटा सा यूजीसी के कानून पर आपके हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की हवा निकल गई। SC ST OBC एक तरफ और सवर्ण एक तरफ। आपके हिंदू धर्म में क्या उनको आप मान सम्मान दे पा रहे हैं? घर वापसी अगर होगी तो फिर हिंदू धर्म में किस जाति के तहत उसे स्वीकार किया जाएगा, ये ऐसा सवाल है जिस पर हर बार घर वापसी की बहस आकर ठिठक जाती है।